So, good evening, everyone. We'll start today new chapter, that is magnet and properties of magnetic material. In this one, we will discuss about properties of the magnet, bar magnet, earth magnet, magnetic material like paramagnet material, ferromagnetic and diamagnetic substance. All these things we will discuss in this chapter. ठीक है, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. ये जो बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर है, मेनली आपका कुछ पार्ट तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, तो सेम इसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है. और मैक्सिमम जो पूरा चैप्टर है वो डेफिनेशन बेस्ड है. पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या रहेगा, डेफिनेशन बेस्ड रहेगा. थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो कुछ चीज़ें आपको जानने जरूरी है, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे तुम्हारे सामने स्लाइड्स के अंदर सारी चीज़ें विजिबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हम लोग कि क्या होता है मैग्नेट, ठीक है, मतलब क्या है इसका, व्हाट इज द मैग्नेट. सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि मैग्नेट क्या है. तो क्या आता है आपके दिमाग में इफ यू हियर अबाउट द मैग्नेट. तो मैग्नेट इज ए पीस ऑफ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. ध्यान देना कि एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दोनों होती है. इट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्स्ट्रा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिज्म. अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टूवर्ड स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिज्म. क्या बोलते हैं इसको बेटा, मैग्नेटिज्म. सो मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज डायरेक्शन. As well as direction. With the help of bar magnet, we can identify the direction. If we freely suspend bar magnet, it always lies in a fixed direction, that is in north to south. So magnetic north, that actually geographical north, but for the geographical magnet, for earth magnet, अर्थ मैग्नेट में भी, अर्थ भी क्या करता है, एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है. तो इसमें थोड़ा चीजों को क्लियर रखनी है अपने दिमाग में. नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट रिप्रेजेंट द जियोग्राफिक नॉर्थ, बट एक्चुअली इन अर्थ मैग्नेटिक पोल विल बी साउथ. अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ है तो इन जियोग्राफिकल नॉर्थ अर्थ मैग्नेटिक पोल विल बी साउथ, एंड इन जियोग्राफिकल साउथ अर्थ मैग्नेटिक पोल विल बी नॉर्थ. That's why different pole or unlike pole will attract each other. So earth magnetic pole that will attracted by the bar magnet pole, means north pole of the magnet that will attracted by the south pole of the earth magnet. इसलिए जब अपन बाहर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो आपका बाहर मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ के अंदर है, वो आपको जियोग्राफिकल नॉर्थ बता रहे हैं, बट एक्चुअली इसके नीचे अर्थ का मैग्नेटिक पोल कौन सा होगा, साउथ पोल. तभी वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तभी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट. अब जो दिमाग में क्लियर हो गई कि भाई जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ, दीज टू आर डिफरेंट. इन दोनों में फर्क है. जियोग्राफिकल नॉर्थ जो आपको जियोग्राफिकल डायरेक्शन देता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो नॉर्थ है दैट इज डिफरेंट. अर्थ भी क्या करती है, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है. तो जो एक्चुअल अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है वो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और जियोग्राफिकल साउथ जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है. ये चीज क्लियर है, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, सिंपल चीजें हैं. अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट भी बहुत सारे टाइप से आपके एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक टाइप का मैग्नेट नहीं होता है. तो कुछ मैग्नेट जो होते हैं वो नेचुरली अकर होते हैं. अर्थ की कोर के अंदर नेचुरली क्या रहते हैं,
प्रेजेंट रहते हैं और कुछ मैग्नेट जो होते हैं वो नेचुरली अकर नहीं करते हैं, हम लोग उसकी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? बनाते हैं। सो नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। दो टाइप के मैग्नेट अपने पास होते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट इज एन आयरन ओर कॉल्ड लॉर्ड स्टोन, लीडिंग स्टोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट जो और होता है मैग्नेट का उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। इट इज ए ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe3O4। Fe3O4 नेचुरल मैग्नेट वर फाउंड एज अर्ली एज द 6th सेंचुरी। कब फाइंड किया गया? पहले सबसे पहले 6th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अब अपने पास जो इसका प्रोवेनियंस ऑफ मैग्नेशिया इज एन एंशिएंट ग्रीस फ्रॉम विच द वर्ड मैग्नेटिज्म डेराइव द नेम। ये ग्रीक वर्ड था। क्या नाम था ग्रीक वर्ड? मैग्नीशिया, जिससे क्या बना था? मैग्नेटिज्म बना। क्या बना? मैग्नेटिज्म बना। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? मैग्नेटाइट होता है और उसका फॉर्मूला पूछा क्या होता है? Fe3O4। उसका दूसरा नाम एक स्टोन भी दे रखा है, दैट इज लॉर्ड स्टोन। ठीक है, दूसरा टाइप का मैग्नेट जो होता है दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? पीस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड टू एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो अपने पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है लाइक निकल, आयरन, कोबाल्ट, इन सब्सटेंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब सब्सटेंस है, इसको हम लोग एज ए मैग्नेट बिहेव करवा सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? आर्टिफिशियल मैग्नेट इसको बोलते हैं। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, शुरू में मैंने बताया था दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ए मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। एक जो मैग्नेट होता है वो हमेशा जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, कभी भी रिपेल नहीं करता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के साइड में आप चाहे साउथ पोल लेके जाइए मैग्नेट का या चाहे नॉर्थ पोल लेके जाइए, वो क्या करेगा तरुणा? उसको हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। अगर आप कहीं घूमने जाओ और आप डायरेक्शन भूल जाओ तो आपकी किसकी हेल्प ले सकते हो? वहां पर मैग्नेट की हेल्प ले सकते हो। तो ये क्या कह रहा है? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ नियरली इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसमें अलाइन करेगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? अलाइन करता है। अगर आपके पास बाहर मैग्नेट है, इसको आप फ्रीली सस्पेंड करोगे यहां से ऐसे, तो इसका नॉर्थ पोल इधर रहेगा, इसका साउथ पोल इधर रहेगा। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। इसी के साथ ये मैग्नेटिक क्या होगा अर्थ का? नॉर्थ, सॉरी साउथ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। इन चीज में आपको फर्क समझना है। ये बेसिक चीजें क्लियर होगी दिमाग में कि क्या होता है आर्टिफिशियल, क्या होता है परमानेंट, परमानेंट का और क्या है पता चल गया। और मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्शन और डायरेक्शन, अट्रैक्शन एंड डायरेक्शन। फिर अपने पास बात करें कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का फंडामेंटल लॉ क्या है? कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल, अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, नॉर्मल जो नियम है अर्थ का वही यही होता है कि लाइक लाइक अट्रैक्शन होता है, लाइक लाइक क्या होता है? रिपल्सन होता है, और अनलाइक क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। आजकल कुछ अलग शुरू हो गया है हर जगह, वो गलत है, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ठीक है, आप देख लीजिए नेचुरल सब्सटेंस को भी, इसमें भी क्या होता है? लाइक लाइक में रिपल्सन होता है, अनलाइक में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए अपन को भी लाइक लाइक में अट्रैक्शन नहीं करना है, लाइक अनलाइक में ही अट्रैक्शन करना है अमरदीप। ठीक है, ताकि हमें कहीं कोर्ट कचहरी में जाके ये मांग नहीं उठानी पड़े कि हमारा भी क्या करो, हमें भी वैलिड करो। हैं? चलो अब हम लोग देखते हैं आगे
कि मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इफ वी ब्रेक ए मैग्नेट इन टू पीस वी गेट टू स्मॉलर डाइपोल मैग्नेट। जो मैग्नेट के पोल होते हैं दैट पोल्स आर ऑलवेज इन डाइपोल, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, पर हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट रहेंगे। एक आपका मैग्नेट है, एक आपका ये मैग्नेट है, इसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मेहदी ने बोला कि सर मैं तोड़ के अलग कर देता हूं, जैसे ही ये तोड़ेगा ये बोलेगा भाई तोड़ दे मेरे साथ, यहां नया साउथ आ जाएगा, और साउथ वाला बोलेगा मेरे साथ नया नॉर्थ आ जाएगा। जितनी बार तोड़ते जाओगे उतने ही नए जोड़े बनते जाएंगे। तो कभी भी मैग्नेट सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट प्राकृतिक डाइपोल है, नेचुरल डाइपोल है, उसको अलग कोई नहीं। जैसे अपने यहां बोलते हैं ना जोड़ी भगवान ने बनाई है, पर आजकल तो खुद बनाते हो हैं? या वो भी भगवान ही बनाता है। चलो अब यहां देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हम लोग बात करते हैं आगे के बारे में और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जानते हो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास का एरिया। तो फील्ड सराउंडिंग एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस और एनी मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, वेयर अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ए रीजन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच पॉइंट विल बी इक्वल, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक पोल, पॉइंट नंबर 7 आपका। मैग्नेटिक पोल क्या कहता है? मैग्नेटिक पोल क्या होता है? एंड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, दी are the region apparently concentrated magnetic strength in the magnet where magnetic attraction is maximum। कोई भी मैग्नेट है उसके साइड में दो पोल होते हैं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर क्या रहेगी? आपकी मैक्सिमम रहेगी। मींस यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है दैट इज आल्सो मैक्सिमम। सो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम एट द पोल। कहां मैक्सिमम होगी? पोल पर मैक्सिमम होगी। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस तो लाइन पास फ्रॉम द पोल ऑफ द मैग्नेट। दो पोल आपके पास है, इन दोनों पोल से जो लाइन पास होती है दैट लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर, the line passing through the center of the magnet and at the right angle to the magnetic axis is called the magnetic equator। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर बोल सकते हैं। तो यहां पे ये जो लाइन एक्सिस है अपने पास, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर या मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन हम लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? फिर बात करते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट। डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्मली ये तो एंड में ही होता है पोल, पर पोल थोड़ा सा अंदर होता है। थोड़ा सा क्या होता है? अंदर होता है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, ये जो ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए आपकी मैग्नेट की L है, कितनी है? L है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होगी दैट इज नियर बाय इक्वल टू 5/6 L। 5/6 L के इक्वल होती है जो मैग्नेटिक लेंथ होती है। एक्चुअल लेंथ अगर मैग्नेट की L है तो उसे थोड़ी कम होती है, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन दी डाइपोल्स। दोनों डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इट इज स्लाइटली लेस देन द
ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो ज्योमेट्रिक लेंथ है, यहाँ पे एसरेशन रीजन के बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। किसके? एसरेशन रीजन में क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, फिर आपको रीजन दे देगा कि मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, तो ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर ऐसा बनता तो ऑप्शन क्या दोगे? ए। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अलग से नहीं आते। एसरेशन रीजन का अलग से नहीं होते हैं, जो यहां दे रखे होते हैं उन्हीं में से क्या बनते हैं क्वेश्चन। ये छोटे छोटे पॉइंट को आपको क्या रखना होता है? ध्यान रखना है। ठीक है अमरदीप, फिर अपने पास इसके अंदर आता है एक मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई बार मैग्नेट आपका है, कोई क्या है, बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के अंदर दो पोल है मान लीजिए अपने पास, एक इसमें तो पोल M1 M स्ट्रेंथ होगी, इसके पास दूसरा मैग्नेट अपने पास है, ठीक है, M2 और M2। इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? D है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ये M1 M2 मास नहीं है, M1 M2 आर पोल स्ट्रेंथ। क्या है यहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ। एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, 1/D²। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 D²। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आएगा F इक्वल टू μ0 4 पाई M1 M2 D²। और यहां पे आपका μ0 क्या है? मैग्नेटिक प्रीमिएबिलिटी। क्या है? प्रीमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है? प्रीमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आई बात? कितनी वैल्यू होती है इसकी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, ये होगा, गलत बोला ना हमने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, अरे यार μ0 की वैल्यू क्या होगी? टेस्ला इंटू, ठीक है, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो इसकी यूनिट μ0 की? पहले भी पढ़ा यार आप लोगों ने, हैं? पहले ही बता रखा है ना μ0 तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही बता रखा है। और यहां से भी कर सकते हो, देखो अगर चीज नहीं हो तो ऐसे कर लो, एफ आपके पास, और आपने उसमें पढ़ा होगा μ0 4 पाई, यहां पे क्या है M1 M2 D²। यहां से करोगे तो ये इसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पीयर इंटू मीटर, क्या होती है? तो F इक्वल टू क्या बचेगा? μ0 4 पाई, और ये एम्पियर का स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या आएगा? ये μ0 की यूनिट न्यूटन अपॉन पर एम्पियर स्क्वायर आएगा यहां से। तो पर उसको हम लोग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टेस्ला की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ला की फॉर्म में क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, आगे हम लोग देखते हैं कि कितना होता है। ये तो सब समझ में आ गया फॉर्मूला, यहां पे कोई दिक्कत नहीं किसी को? μ0 M1 M2 4 पाई R² 4D² कैसे बना? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो यहां से देखो यूनिट भी दे रखी, क्या दे रखी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। क्या है? हेनरी किसकी यूनिट है पता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्टेंस कोएफिशिएंट की यूनिट क्या होती है? या इसको देखो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। समझ में आ गई बात? अब यहां से मैग्नेटिक डाइपोल, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। ए बार मैग्नेट एंड ए करंट कैरिंग लूप आर द डाइपोल। कोई भी बार मैग्नेट है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, दीज आर मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल्स है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट।
जो मैग्नेटिक लेंथ और डाइपोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कैपिटल M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ है M इंटू 2L इंटू 2L। अब यहां पे इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको भी लिख सकते हैं जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला भी किसकी यूनिट है? डाइपोल मोमेंट। समझ में आई बात? क्या जूल पर टेस्ला, जूल टील, यही लिखो, एक ही तो बात है। हैं? जग जाओ फायदा रहेगा। अब सुनो, यहां से कहानी शुरू होती है, इस पे एक क्वेश्चन बनने के चांस है। इस पर डाइपोल मोमेंट पर। डाइपोल मोमेंट जो है उसकी भी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन जैसे मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। तो इसमें होती है साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बाहर अंदर कुछ नहीं, डाइपोल तो बाहर ही बनेगा ना, मोमेंट तो उसका तो बनेगा। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, यहां पे जो कहानी आती है बहुत इंपॉर्टेंट आती है। यहां से आपके पास एक मैग्नेट है। पहली बात तो सुनो, ये जो डाइपोल है, यहां से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? M और M। अब इस मैग्नेट को हम लोग बीच में से कट करते हैं। एक तो कट करते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या कट करते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कट करोगे तो क्या होगा? इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो यहां पे लेंथ मान लीजिए 2L थी, तो L और L थी। यहां पे लेंथ अब 2L का क्या आ गया? आधा आधा, L/2 बच गया। इसका सेंटर पार्ट यहां बचेगा, इसका सेंटर पार्ट यहां बचेगा। ये पूरी L होगी अब तो, और ये भी पूरी क्या होगी? L। जब आपको पता है कि जब मिडल में से परपेंडिकुलरली हम कट करते हैं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क है नहीं पड़ता है, तो यहां से जो न्यू मैग्नेट बना उसकी पोल स्ट्रेंथ वो की वो है। ध्यान रखना, जब आप परपेंडिकुलर कट करते हो मैग्नेट को तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आ गई बात? बट डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। क्यों होगा पता है? हमने पढ़ा M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, ये पढ़ा ना। अब आपने काटा तो उसकी लंबाई तो आधी हुई या नहीं हुई? तो जब ये इफेक्टिव लेंथ जो पहले थी, इफेक्टिव लेंथ पहले वाले क्या हो गई? आधी। तो वो तो सेम है, पर ये L इफेक्टिव जो है ना वो हाफ हो गई। तो ये पूरा क्या बन गया उन पास? M/2। जब आप परपेंडिकुलरली काटते हो तो आपका डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा, बट पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं यहां से बेटा, बहुत छोटी चीजें होती है पर क्वेश्चन बड़ा बन जाता है। अब दूसरी बार मेहदी ने बोला सर हमारी ऐसे काटने की आदत नहीं है, हम तो जब तक अंदर का मसाला नहीं निकल जाए तब तक तो मजा ही नहीं है। ऐसे काटेंगे हम तो, हॉरिजेंटली काटेंगे, चीर देंगे बीच में से सीधा, ऐसे अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? अलग अलग करने से स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, क्योंकि सर पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ना मुश्किल है, आधी स्ट्रेंथ के साथ आराम से लड़ सकते हैं। तो जैसे ही इसने काटा तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई? आधी हो गई। पोल स्ट्रेंथ जब आधी हो गई, पर दूसरी में बोला कुलराज ने कि कितना भी काट लो इफेक्टिव लेंथ कम नहीं हुई, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लेंथ सेम है। तो M डैश जो बनेगा वो M/2 ही रहेगा। तो पहली बार में जब आप परपेंडिकुलरली कट करते हो तो भी मोमेंट आधा होता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो भी मोमेंट क्या होता है? आधा होता है। फर्क क्या पड़ता है? जब आप इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग काटते हो तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है, जब आप ऐसे काट देते हो तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब ये तो ठीक है। अब इसने बोला कि सर ऐसे नहीं, मैं तो दो मैग्नेट को एक साथ ऐसे रखूंगा तो उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी?
अभी दिखाते हैं आपको कैसे रखना है। ठीक है, अब इसने क्या किया, ऐसे रखा। कैसे रखा, ऐसे रखा। एक मैग्नेट को ऐसे रखा, दूसरे मैग्नेट को ऐसे रखा। ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ इस तरह से है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ इस तरह से, दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका m1 है, इसका कितना है, m2 है। अब ये पूछ रहा है कि सर ये बताओ कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। किसी भी पॉइंट पे नहीं है, कहीं भी पूछो। अब आपके पास दो वैल्यू है m1 और m2। इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला लिखते लिखते 11वीं क्लास में आ गए हो, 12वीं के अंदर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते निकालते आधों के तो बाल थोड़े हो गए पीछे से। अब तो सीख लो कैसे निकालते हैं दो रिजल्टेंट। R इक्वल टू क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई होता है तो सीधा लिखो ना, यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 होगा। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट यहां पे खत्म होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ टू डाइपोल लेंथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। Now effect on the magnetic moment and pole strength. When we cut along the axis, pole strength will be reduced. If we cut along the equatorial line, pole strength will remain same. In the both case, magnetic moment will become half. समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर इस टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे का कंसेप्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये पहले लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं मैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। मैं भी डिफाइन एज द कर्व ऑफ द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग सीधा इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज द इमेजिनरी लाइंस टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। हाइपोथेटिकल लाइन बोल दे भाई, इमेजिनरी। तो लाइंस आर इमेजिनरी बट फील्ड रिप्रेजेंट बाय दीज लाइंस आर रियल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आई थिंक यू एवरीवन नो। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व, क्लोज लूप, क्लोज कर्व। कभी भी ओपन कर्व नहीं बनाती है क्योंकि हमेशा बाहर की तरफ नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पे एंड हो जाएगी और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मोर डेंसिटी मोर स्ट्रेंथ, लेस डेंसिटी लेस स्ट्रेंथ। इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म magnetic field lines. These are the properties of magnetic field lines and we will discuss. That's all for today's class. Okay, यहां तक कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल और परसों में इस चैप्टर का क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो इसमें डेरिवेशन भी है छोटे छोटे, वो भी कल करा दूंगा मैं कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी एट द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट। वो सेम का सेम अपने पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पड़ा है उसके जैसा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल वापस इसी टाइम।